हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डील विद अ ब्रेकअप। ब्रेकअप से कैसे डील करें, इसको कैसे हैंडल करें, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को पता नहीं होता। कभी-कभी बहुत छोटा-सा मसला होता है, हम उसको बहुत बड़ा बना देते हैं और कभी-कभी वाक़ई में कोई बड़ा मसला होता है, लेकिन हमें लगता है कि हम उनसे बात करके हल कर लेंगे और इसी चांस को दिमाग में रखते हुए हम उन्हें चेज़ करते रहते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि वो और तंग आके हमें ब्लॉक कर देते हैं या वो फिर कभी वापस नहीं आते क्योंकि हम इतना ज़्यादा चेज़ करते हैं, इतना ड्रामा और नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं। तो इस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ कि कैसे हम डील करें ब्रेकअप के साथ, कैसे इसको हल करें इसको। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, थेरेपी सेशन बुक करना हो, पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो हाउ टू डील विद अ ब्रेकअप। एक रिलेशनशिप में अगर सबसे खतरनाक कोई चीज़ है तो वो है ब्रेकअप ऑफ कोर्स। अगर आपको ये चीज़ हैंडल करना आ गई तो आपका रिलेशनशिप पूरी ज़िंदगी चल सकता है, इसके अलावा और क्या खतरा है? तो आपको इसी चीज़ के ऊपर फ़ोकस करना है कि उस लड़ाई के छोटे हिस्से हिस्से को एस्केलेट ना होने दें क्योंकि वही आगे जाके ब्रेकअप बनता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जब लोग आपसे रिलेशनशिप में होते हैं, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं, तो वो आपके साथ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि आपको इस तरह का होना चाहिए। क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं ना, जैसे हम किसी अपने बच्चे से या किसी अपने पेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हम उसको अच्छे से कपड़े पहनाते हैं, हम चाहते हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिखे। तो रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देखना चाहता है। इस चक्कर में वो आपको सुधारने की कोशिश करते हैं और स्पेशली वुमेन्स ये बहुत ज़्यादा करती हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड या अपने हस्बैंड को सुधारने की कोशिश में लगी रहती हैं, बेटर से बेटर देखना चाहती हैं और इस चक्कर में वो आपको बोलती भी हैं कि आपको इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। शुरू में वो आपको सिग्नल भी देगी, वो आपको डायरेक्ट बोल के हर्ट नहीं करना चाहती बिकॉज़ दे आर इमोशनल क्रीचर, उन्हें खुद को भी बुरा फ़ील होता है जब आप सैड फ़ील करते हैं। इसलिए लेकिन वो आपको हिंट देती है और ये दोनों जेंडर्स का है। आपका बॉयफ्रेंड भी आपको हिंट देता है कि यार तुम ऐसा नहीं बात किया करो या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं? आप इग्नोर करते हैं, सही है? या तो आप इग्नोर करते हैं या आप फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्ट ऑफ पीपल का ज़्यादातर लोगों का ज़्यादातर लोगों की गलतफ़हमी है उनके दिमाग में कि मेरा रिलेशन 4 साल का था, 5 साल का था, ये मुझे कैसे छोड़ सकती है या कैसे छोड़ सकता है। अब 5 साल का रिलेशनशिप है, तो आपके माइंड में बन चुका है कि ये मुझे नहीं छोड़ सकती, ठीक है, इतना लंबा रिलेशन है। वो आपको बताएगी भी कि आप ऐसे कपड़े पहनो, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ये वो, लेकिन आप उसकी सुनते नहीं हैं। आप इग्नोर करते रहते हैं और फिर सडनली ब्रेकअप हो जाता है और फिर आपको ख़्याल आता है कि यार मुझे तो ये भी करना चाहिए था, जिम भी जाना चाहिए था, अपने ऊपर अपनी हाइजीन का ख़्याल रखना चाहिए था। पहले आप नहीं करते, पहले आप फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। इसी की वजह से ब्रेकअप होता है। तो जब वो आपको शुरू में ही सिग्नल देना स्टार्ट करें या शुरू में ही आपको लग रहा है कि वो आजकल इग्नोर कर रहे हैं आपको या आजकल उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो ना कि उनको कन्विंस करने की कोशिश करें, चेज़ करें, उनके पीछे भागें, उनको तंग करें। बेटर वे ये है कि उनको उनको स्पेस दिया जाए। जैसे ही आप उनको स्पेस देंगे, उनके दिमाग में आपकी यादें उभरने लगेंगी, इमर्ज होती हैं यादें, ठीक है? तो जैसे ही यादें इमर्ज होंगी, वो आपको थोड़ा बहुत मिस करेंगे, वो नेगेटिविटी खत्म होगी। नेगेटिविटी नेगेटिविटी को तेज़ी से खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक-दूसरे को स्पेस दिया जाए, एक-दूसरे की स्पेस में ना घुसा जाए। प्यार-मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन ब्रेकअप तब ज़्यादातर मैंने जो नोट किया है होते हैं जब आप एक-दूसरे की बाउंड्री के अंदर घुस रहे होते हैं, ठीक है? उसकी एक अपनी दुनिया है। ठीक है, उसके दोस्त भी हो सकते हैं, वो उसको बाहर खाना खाने जाना दोस्तों के साथ अच्छा लगता है या घूमना या क्रिकेट खेलना उसको पसंद है, लेकिन नहीं, आप उसको फ़ोर्स कर रही हैं कि मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो या इस फ्रेंड से बात मत करो। आप उसकी अम्मा बन रही हैं कि इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ये दोस्त तुम्हारा बहुत बुरा है, वो बुरा है। वो जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, वो बुरा है, वो बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है? सेम गोज़ फॉर द गर्ल ऑल्सो कि वो जानती है कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आप उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाते हैं कि तुम फलाँ लड़के से बात मत करो, रात को ऑनलाइन मत आया करो, मैं तुम्हारा नंबर बिज़ी ना देखूँ। मतलब इस तरह के आप उसको इतना कैद करने की कोशिश करते हैं, उस इंसान को, कि उसको लगता है कि इससे अच्छा अकेला रहना ही बेटर है एज़ कम्पेयर टू रिलेशन में आना। क्योंकि रिलेशन में आप उससे कैद कर रहे हैं, ठीक है?
सच्चा दिलदार वो है जो आपको आज़ाद करे, ना कि आपको कैद करे। ये इतनी प्यारी लाइन लगती है मुझे, टुरकलियाँ गाने में है। और उसने कहा है कि सच्चा दिलदार वो है जो आपको आज़ाद करे, ना कि कैद करे। लव सच्चा वो है जिसमें आके आप आज़ाद फ़ील करें, आप फ्रीडम फ़ील करें। जिससे आपका मैच होता हो माइंडसेट, ना कि आप कोई ड्यूटी थोड़ी है कि आपको यहाँ बैठना है, ऐसे बैठना है, ये खाना है, इस तरह बात करनी है। तो अगर आप एक दूसरे पे पाबंदियां लगा रहे हैं तो श्योरली आपका ब्रेकअप होगा। तो इस वीडियो में क्या क्या चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ, एक तो एक दूसरे के ऊपर पाबंदियां मत लगाएं। दूसरा, स्पेस दें, ठीक है? रिस्पेक्ट करें एक दूसरे के स्पेस की। दूसरा, अच्छी बातें करें, गलत बातें ना करें, किसी दूसरे की बुराइयाँ ना मत करें, एक दूसरे के गॉसिप्स मत करें ज़्यादा, उससे भी खराब होता है, ठीक है? और जब अगर उनका आपसे दिल खट्टा हो गया और वो आपसे दूर जा रहे हैं, तो बेटर भी ये है कि उनको कहें कि ओके, और उसके बाद उन्हें स्पेस दें, उन्हें उन्हें जाने दें, ताकि उनका वो जो लेट द डस्ट सेटल सेटल जैसे कहते हैं ना, कि वो मट्टी बैठ जाए, वो सुकून हो जाए, थोड़े उनके इमोशन स्टेबल हो जाएँ। जब इस इमोशन उनके स्टेबल होंगे, तो तब वो आपसे बात करेंगे, उनका भी दिल चाहेगा, वो भी आपको मिस करेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम खत्म हो जाएगा, बिकॉज़ आप दोनों ने बहुत टाइम स्पेंड किया है साथ, तो ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत यादें तो उनके दिल में भी होंगी, मोहब्बत भी होगी। सो इसलिए अगर वो कहें कि उन्हें स्पेस चाहिए तो जाने दें। और जब आप ये करते हैं तो लोग 180 डिग्री चेंज हो जाते हैं। मैंने लाइफ में ये रियलाइज़ किया है कि जब आप उनको जाने देते हैं, जब आप उन्हें फ़ोर्स नहीं करते, ठीक है? क्योंकि उनके दिमाग में था कि आप उन्हें फ़ोर्स करेंगे, उनके दिमाग में था कि आप उन्हें चेज़ करेंगे। लेकिन जब आप उन्हें प्लेट में रख के दे देते हैं ब्रेकअप, तो वो थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं। और वो फिर उनका फ़ोकस पूरी दुनिया से हट के आपके ऊपर आ जाता है कि यार, क्या ये मुझे मतलब क्या इसको भी कोई और पसंद है? या क्या ये भी मुझसे जान छुड़वाना चाहता है? तो वो अगर किसी और की तरफ इंटरेस्टेड होते भी हैं, तो उनका फ़ोकस आपके ऊपर वापस आ जाता है। सो दैट इज़ द बेस्ट वे टू हैंडल अ ब्रेकअप, कि उन्हें जाने दें, नो कॉन्टैक्ट पे जाएँ। और अगर आपके पास कोई लेने-देने की कोई चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई चीज़ें उनके पास हैं, उनकी कोई चीज़ें आपके पास हैं, तो माँगे मत, ठीक है? एटलीस्ट शुरू में तो ना ही माँगे 60 डेज़ तक। लेकिन अगर फिर भी कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो आपको चाहिए और आपकी उनके पास रह गई थी, तो फिर आप कुछ 1 डेढ़ महीने बाद एक बार फ़ोन करके, मैसेज करके आप माँग सकते हैं, ना कि आप, क्योंकि ऐसे उनको लगेगा कि इस बहाने आप बात करना चाह रहे हैं ना शुरू में। तो शुरू में उनको फ्री स्पेस दें, तकरीबन 30 डेज़ तो एटलीस्ट उन्हें स्पेस दें, ताकि उनका माइंड क्लियर हो, उनके इमोशन स्टेबल हो, वो अकेले रहेंगे। वो अकेले रहेंगे तो वो आपको मिस करेंगे। वो अकेले रहेंगे तो छोटी-छोटी मेमोरीज़ भी उनके दिमाग में उभर-उभर के सामने आएँगी, क्योंकि जब तक कोई चीज़ हमें अवेलेबल होती है, उसकी कदर नहीं होती, ठीक है? कोई इंसान हमें अवेलेबल होता है जब तक, हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वो हमसे दूर जाता है, फिर हमारे बहुत कदर होती है दिमाग में। मेरे साथ ऐसे पर्सनली हुआ है कि एक फ्रेंड मेरा बहुत क्लोज़ था बचपन से, लेकिन मैं उसको गालियाँ भी देता था, क्योंकि फ्रेंड था, हम मज़ाक करते थे। मैं उसको बोलता था, "अबे जा, चल निकल" ये वो। लेकिन जैसे ही वो आउट ऑफ कंट्री गया एजुकेशन के लिए और जॉब करने के लिए, तो मैं सडनली उसको बहुत मिस करने लग गया। मैं वो छोटी-छोटी चीज़ें मिस करने लग गया, जो होटल में बैठ के हम चाय पीते थे, बातें करते थे, अचानक से। तो ऐसा होता है कि आप सडनली बहुत ज़्यादा मिस करने लग जाते हो उस पर्सन को। इसलिए जब आप उन्हें स्पेस देंगे, तो वो छोटी-छोटी मेमोरीज़, जोक करने का स्टाइल, कुछ भी, वो उनके दिमाग में उभर-उभर के सामने आएगा और वो आपको बहुत मिस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। गिव देम स्पेस इफ यू वांट देम बैक अर्ली एज़ पॉसिबल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग। हैव अ गुड डे गाइस।